नमस्कार मित्रों, आज हम गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय में क्या लिखा हुआ है, भगवान गरुड़ ने भगवान विष्णु से क्या पूछा। सर्वप्रथम अध्याय में गरुड़ ने भगवान से ये पूछा कि हमने स्वर्गलोक का वर्णन तो बहुत लोगों से सुना है, स्वर्गलोक बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप हमें यमलोक के विषय में बताइए। सुना है यमलोक बहुत भयावह होता है, क्या हमें जैसे बताया गया है वैसा ही व्यवहार वहाँ होता है? क्या वास्तव में वहाँ पर इतने डरावने यमदूत होते हैं? क्या वास्तव में पापी पुरुषों को लेने के लिए यमदूत आते हैं और उनके शरीर से प्राण को निकाल कर ले जाते हैं? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि वृद्धावस्था में जब उसे व्याधि उत्पन्न होती है तो उसे अंदर से जीने की इच्छा और बढ़ जाती है। उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही कुछ सुनाई देता है, मानो उसका शरीर धीरे धीरे किसी और जगह जाने के लिए या किसी और यात्रा के लिए तैयार हो रहा हो। उसके शरीर में हलचल कम हो जाती है, उसे अपने पिछले कर्मों की छवि दिखाई देने लगती है, जिससे कि वह बहुत डरा हुआ मालूम होता है। उसी समय यमदूतों के द्वारा उसके शरीर से प्राण निकाला जाता है। प्राण निकालते समय उसे बहुत दर्द होता है और अंत समय में प्राणवायु निकल जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में नवद्वार उल्लेख मिलता है जिससे प्राण निकलते हैं। ऊपर के द्वार अच्छे माने जाए हैं और नीचे के द्वार निकृष्ट माने जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पुत्र को अपने माता और पिता के लिए 10 पिंडदान अवश्य करने चाहिए। वह पिंड जो आप दान करते हैं उस पिंड से 2 भाग पंचमहाभूत देह को प्राप्त होती हैं और तीसरा भाग यमदूत और चौथा भाग प्रेत स्वयं भक्षण करता है। 9 दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शरीर के जलने के कारण पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर प्राप्त होता है। इससे वह मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। 200 योजन प्रतिदिन चलते हुए वह यमलोक पहुँचता है। यमलोक में पहुँचने के बाद 16 पुरियों को पार करके यमराज के घर जाता है। यमराज के घर पहुँचने पर उसे बहुत ही दुख होता है। इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।